आज हम आपको बताने वाले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होती है, इसको कैसे समझें, कैसे रीड करें और कैसे इस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लेट अस सपोज दिस बी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. Acceleration which is in meter per second square and time is in second. ये चीजें this is origin. अगर मैं ऐसे खींचू कोई लाइन तो वो क्या शो करेगा, ये लाइन क्या शो करेगा? टाइम इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजिंग. अगर यहाँ पे देखा जाए टाइम जीरो एक्सेलरेशन जीरो, टाइम जीरो एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं? टाइम जीरो एक्सेलरेशन जीरो. बट अगर यहाँ की बात करूँ तो टाइम भी बढ़ा, एक्सेलरेशन भी कुछ बढ़ गया, टाइम और बढ़ा, एक्सेलरेशन और बढ़ा. दिस ग्राफ shows that acceleration increasing with time, acceleration increasing with time. ये चीजें शो करे जा रहे हैं, समझ आ रहे? तो इससे पहले मैं एक बात कर दूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी है ये. तो ए डी टी क्या हो जाएगा? डी वी. दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो. ठीक. अब मान लो जब टाइम 31 तो वेलोसिटी यू हो सकता है, कुछ तो हो सकता है ना. इसकी लिमिट कैसे डालते हैं? जब यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम और यहाँ पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो व्हेन वेलोसिटी इज यू, व्हेन टाइम इज टी1, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन टाइम इज टी1 देन वेलोसिटी इज यू. और जब टाइम कुछ हो गया t2 तो वेलोसिटी भी कुछ हो जाएगा. तो यहाँ पे देखा जाए, पहले इसका लिख लो. dv का क्या होता है? डी और लिमिट डालते, ये लिमिट होता है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट. इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट. अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिए. एक्सेलरेशन dt, इसको ऐसे ही रहने दो, t1 से t2 a dt. दिस इज एरिया अंडर, दिस शोज द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2. एरिया अंडर ये होता है एरिया अंडर at ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब कहां से कहां तक एरिया? तो t1 से लेकर t2 तक. तो ये चीजें होती है. अब मान लेता हूं मैं इस ग्राफ को चेंज कर दूं. ग्राफ में कुछ ऐसा मान लो, वेलोसिटी यहां से यहां होगी, एक्सेलरेशन ये चीज हो गई. यहां से शुरू हुआ था, t1 टाइम पे शुरू हुआ था और t2 टाइम पे चला गया. ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा हमारा दिस. अब ये क्या शो करेगा? अपर लिमिट डालो तो v माइनस यू बराबर एरिया अंडर एटी ग्राफ. इसको ऐसे लिख लो, t1 से t2 a dt, t1 से t2 इंटीग्रेशन a dt. तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी. ये एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी तो होगी v, यहाँ पे कुछ होगी u. इसकी जो एरिया होगी ना वो v माइनस यू होगी. चेंज इन वेलोसिटी होती है. ठीक. तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे. ये ट्रेपेजियम शेप बन गया. और जो वैल्यू रहेगा ना तो पता चल जाएगा कि क्या एरिया होगा यहाँ पे. तो इसकी एरिया क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, तो समझ में आएगा. अभी हमें थ्योरी पता चला कि एरिया जो होते हैं ना, तो इसमें एरिया की दो टाइप हो सकती है. कभी कभी सीधा लाइन जब होगा ना तो एग्जैक्ट हमारे जो फिगर होते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ये सब चीजें बनेगा. तो उसकी एरिया डायरेक्ट भी बना सकते हो, वैल्यूज रहेगा. तो ठीक. नहीं, अगर टेढ़ा हो, कर्व अगर टेढ़ा हो, ये लाइन टेढ़े मेढ़े हो, कर्व हो, तब क्या करते हैं? तो एक्सेलरेशन तब दिया रहता है टाइम का फंक्शन. अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन देगा तो इंटीग्रेशन करके निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी. नहीं, अगर डायरेक्ट दिया है किसी पर्टिकुलर शेप में जो हमें पता होता है, जैसे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, स्क्वायर हो, इन सब चीजों में ये हो, तो आसानी से आ जाती है. तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं. एक्सेलरेशन एग्जाम्पल ले रहा हूं किसका? एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए. एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए
अब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगी तो इसी फॉर्मूले की बात करो, v माइनस यू क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t1 से t2 और t3 बचेगा, तो v माइनस यू क्या होगा, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा इसी में, इसी की बात करें तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में बाहर आ जाते हैं, dt का क्या होता है, t इंटीग्रेशन dt का t होता है, तो t1 से t2, ये फॉर्मूला जस्ट लाइक वही हो जाएगी जो हमने पढ़ा था, v माइनस यू a t2 माइनस t1, अगर शुरुआत t1 0 होगा ना, t के जगह ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो v माइनस यू हो जाएगा a t2, अगर t1 0 हो तो शुरुआती टाइम 0 हो तो ये हो जाएगा, तो ये चीजें हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, जो शुरुआत में हमने v बराबर प्लस at पढ़ा था, t2 को हमने t2 को एक ही टाइम बचा तो t कह सकते हैं, नॉर्मली ये फॉर्मूले हमारे दो टाइम हो तो ये, एक ही टाइम हो तो ये। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, इफ एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो किसके साथ होगा, टाइम के साथ ही ना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ था, एडीटी था ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन वेरिएबल होते हैं a बराबर t का फंक्शन ऑफ टाइम होगा तब, यानी कि a हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, ऐसा कुछ भी t का फंक्शन हो सकता है, जब कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएंगे, जब वेरिएबल हो तो a शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम का फंक्शन होगा, तब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तब चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी t1 से t2, अब t1 से t2 कुछ ले लो, मान लो मैंने सवाल दे दिया t1 है हमारा 0 से लेके 2, 0 से 2 सेकंड तक, एक्सेलरेशन dt, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितने हैं, t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 dt, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, ये 0 से 2 क्या है, इसकी लिमिट होती है, जो वेरिएबल होता है ना, टाइम वेरिएबल, यहाँ पे डी के सब टाइम है ना, टाइम चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, ठीक, एक्सेलरेशन भी टाइम पे ही डिपेंड है, और टाइम खुद वेरिएबल है, क्योंकि ये जो लिमिट होते हैं ना डी के साथ जो होते हैं उसका लिमिट होते हैं, टाइम का लिमिट, यानी v माइनस यू, एक्सेलरेशन के बदले ये रखा है हमने क्योंकि दिया हुआ था dt, अब इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट डालना है, तो बारी बारी से कर दिया जाए, 0 से 2 t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt 0 से 2, फिर t dt 0 से 2, सबको अलग अलग से, प्लस 4 dt 0 से 2, t स्क्वायर dt 0 से 2, t dt 0 से 2 और 4 dt 0 से 2, ये चीजें हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया t क्यूब, एक बढ़ता है उसी से डिवाइड होता है, 0 से 2, पावर में एक बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, और उसी से डिवाइड हो जाता है 0 से 2, t का पावर 1 है तो t स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा फिर उसी से डिवाइड, 0 से 2, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, 4 कांस्टेंट है ना, तो 4 बाहर और dt का हो जाता है t 0 से 2, इसको नोट कर लो, तो इस सवाल में हमने एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व, टाइम बढ़ेगा तो देखो ना एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टाइम की वैल्यू ज्यादा लूंगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होती चलेगी ना, यानी कि इसके जो ग्राफ बनेंगे ना कुछ कर्व बनेगा, ऐसे कहता हूँ, इस पर जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम, वो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कर्व में, ऐसी चीजें कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, इसकी ग्राफ ऐसी, तो कर्व बनेगी तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कर्व ग्राफ जब बनेगी तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ये चीज। अब चलो इसको करते हैं, b माइनस यू क्या होगा, b माइनस यू t के जगह क्या रखो, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3/3 माइनस t के जगह 0 रखूंगा, फिर t के जगह 2 रखूंगा, 2 का पावर 2/2 माइनस 0, पहले इस वेरिएबल के जगह ऊपर वाले रखते हैं, फिर माइनस उसी वेरिएबल के जगह नीचे वाले रखते हैं जो आज है, फिर 4 बाहर में है, ऊपर में
टी के जगह पहले ऊपर वाले में 2 और टी के जगह नीचे वाले में 0, तो v माइनस u कितने हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 2 4 4 जाएगा 8/3 ये बाई 0 2 4/2 प्लस 8 हो जाएगा ये चेंज इन वेलोसिटी हमारे हो जाएगा चेंज। अगर इनिशियल वेलोसिटी देता ना मैं तो ये जाके उधर ऐड हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया। ठीक, दिस मीटर पर सेकेंड ये चीज है, समझे? ये होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैं देता तो ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाता। तो इस तरीके से अब याद कैसे रखना है, दो ही चीज याद रखना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन सिंपल। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो एक्सेलरेशन देगा आपको टाइम का फंक्शन ऐसे करके। तो आप समझ जाना कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में भी ग्राफ कर्व होगी इन ऐसे टाइप का। तो आपको ए डी टी जब करेंगे तो ए की जगह रखेंगे, डी टी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और टाइम कहाँ से कहाँ तक करना है। तो इंटीग्रेशन हमने मान लिया कि 0 से 2 करना है, 0 से 2 ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सवालों में आपको 0 से 4 2 से 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर ग्राफ में मैं नेक्स्ट बात करूँ, एक ग्राफ से रिलेटेड कांस्टेंट वाले करूँ, ये तो वेरिएबल वाले थे। मान लो कि हमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ है हमारा। तो यहाँ पे कुछ टाइम हुआ, दिस इज एक्सीलरेशन, दिस इज टाइम विच इज इन सेकंड एंड एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड डिस्टेंस। दिस इज 0, दिस इज 2 सेकंड, दिस इज 6 सेकंड, बीच में 4 है, 0 2 4 6। 2 सेकंड में कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, 10 है, और यहाँ पे 30 है। ठीक, 10 है 30, सब कुछ तो दे ही दिया, मान लो यहाँ तो पता नहीं, यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं है, सब कुछ दे दूंगा तो निकालूंगा क्या। हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया, हमने चेंज इन टाइम दिया, एरिया निकाल के देखता हूँ, एरिया शुड बी चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो एरिया निकालूंगा तो ये सेप, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, एरिया तो निकालने की पॉसिबिलिटी बनता है हमारे पास। ऐसे फिगर को ट्रेपेजियम ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम के एरिया होते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये दोनों दिया ही है, यानी कि इसको लेना पड़ेगा ही। लो 10 20 30 कर दिया, ये हो गए मेरे 10 और ये हो गए हमारे कितने 30, हुए कि नहीं हुए। और ये हो गए कितने, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हो गए 2 से 6 4, हुआ कि नहीं हुआ। तो एरिया अंडर ग्राफ कितना होगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्योंकि ट्रेपेजियम है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, यही तो होता है ना ट्रेपेजियम की एरिया। और ये फिगर ट्रेपेजियम ही टाइम एक्सिस से निकालना है ना, यहाँ से शुरुआत है यहाँ से खत्म है, तो टाइम एक्सिस के साथ ही हम एरिया निकालते हैं। और ये एरिया कोई इंटीग्रेशन से निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सीधा सीधा है, फिगर तो बिल्कुल क्लियर है। कर्व रहता तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितने हो गए 10 30 डिस्टेंस बिटवीन कितने हो गए 4, तो 2 2 जाओ 10 30 40 40 80। ये एरिया देता क्या है, एरिया शुड बी द चेंज इन वेलोसिटी, एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये होगी हमारी चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख दो, बट एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, बट एरिया अंडर 80 ग्राम बराबर चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, v माइनस यू। सो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बराबर है t
तब पता चल गया कि मीटर पर सेकेंड होगा, तब पता चला मीटर पर सेकेंड होगा। वैसे भी हम यूनिट पता कर सकते हैं, ये क्या होगा। देखो ये क्या था, ये था चेंज एडिशन ऑफ एक्सीलरेशन, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ही ना बचेगा, इसीलिए इसका मतलब ये पक्का जो कुछ भी वेलोसिटी है। और ये कैसी वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। आप ये दिमाग मत लगाना कि पहले 10 था 30 हो गया तो 20, ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन है, तो चेंज इन वेलोसिटी 80 होगी। समझ में आ रही? अब एक चीज दिखाओ, बताओ ये चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं और अच्छे से करूं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करूं तो कितना आता है 20, एक्सीलरेशन कितने हो गए 10, चेंज एक्सीलरेशन का चेंज 20 हो गई, ये भी मैचिंग कर रहे हैं, 10 से 30 हो गए ना। तो हमारे पास क्लियर है कि जब ऐसी फिगर दे ग्राफ में कि वो एरिया पॉसिबल हो किसी फॉर्मूले से निकालने को, तो सीधा निकालने एरिया, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया हो तो यहाँ पे जाके ये ऐड हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है। अगर टेलीग्राफ दे तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तब वो आपको एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देगा और तब आप इंटीग्रेशन निकाल के कर लोगे। ये चीज़ें इस तरीके से हमारे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन।